बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, क्लास 9th, जिसका नाम है बेटा लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। आज हम इसकी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, तो याद रखें आज हम लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब देखें, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन को उर्दू में कहते हैं बेटा यकदर्जी मसावात। ठीक है बेटा, अब इसको यकदर्जी मसावात भी कहते हैं, इसको एक दर्जी मसावात भी कहते हैं, यकदर्जी या एक दर्जी मसावात। अब इसकी हम डेफिनेशन करते हैं। अब इसकी देखें, डेफिनेशन देखें, इसकी डेफिनेशन है एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 1 is called लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास बेटा लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है। एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब इसको उर्दू में कैसे लिखेंगे? ऐसी मसावात जिस का दर्जा एक हो यकदर्जी मसावात कहलाती है। ठीक है, अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन की यकदर्जी मसावात की बेटा डेफिनेशन है। अब हम इसकी जर्नल फॉर्म पढ़ते हैं। ठीक है, जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखें, इसकी हम जर्नल फॉर्म देखते हैं। जर्नल फॉर्म इसकी होती है बेटा ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब आगे वो एक कंडीशन देता है कि जो a होगा ये नॉट इक्वल टू क्या होगा बेटा? 0। क्यों कहता है कि अगर हमारे पास a 0 के इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं रहती, बल्कि ये हमारे पास कांस्टेंट इक्वेशन बन जाती है बेटा। ठीक है, अब देखें, अब इसके अंदर जो हमारे पास a और b इस्तेमाल हो रहे हैं, अब ये हमारे पास दो कांस्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, और जो हमारे पास इसके अंदर x यूज़ हो रहा है और ये हमारे पास x जो है ये एक वेरिएबल चीज़ है। ठीक है, अब देखें, ये वेरिएबल जो है इसको उर्दू में कहते हैं मुतगय्यर। ठीक है, और जो कांस्टेंट चीज़ है इसको उर्दू में कहते हैं साकिन। कांस्टेंट भी कहते हैं और साकिन भी कहते हैं। अब देखें, जो मैंने लिखा है जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको उर्दू में कहते हैं मयारी शक्ल। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, कुछ हमने इसकी जनरल फॉर्म देखी। अब हम इसकी देखें, एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब देखें, एग्जांपल करते हैं किस चीज़ की? लीनियर इक्वेशन की। अब एग्जांपल इसके हम लिख सकते हैं 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल है बेटा। अब देखिए बेटा, डेफिनेशन करने के बाद अब हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। अब देखिए, पहले इसकी स्टेटमेंट सुन लें। स्टेटमेंट में क्या कहता है? सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। अब इसमें क्या कहता है? वो कहता है आपको नीचे लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं,
इन लीनियर इक्वेशन का आपने सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन फाइंड करने के बाद वो सोल्यूशन आपने रियल लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखें इसका जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो है 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। सेकेंड पार्ट है x/3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। और थर्ड पार्ट है हमारे पास x/2 -3x/4 इज इक्वल टू 1/12। और चलते हैं आज इसका सोल्यूशन करते हैं। देखें जी, हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 1 है। सबसे पहले इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन फाइंड करने के बाद हम इसको रियल लाइन के ऊपर शो करेंगे। अब देखें, सबसे पहले इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इस 30 को उठाकर आप इस साइड पे ले आएंगे। अब ये प्लस का 30 है, इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। तो अब देखें ये 12x वैसे का वैसे इज इक्वल टू -6 माइनस का 30 हो जाएगा। अब देखें मज़ीद सिंपलीफाई करें बेटा, तो ये 12x इज इक्वल टू माइनस का 36 हो जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 12 को भी उठा के इस साइड पे ले आएंगे। तो ये x इज इक्वल टू -36 ओवर क्या आ जाएगा 12। अब देखें ये 12 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये 3 बच जाएगा। तो x इज इक्वल टू -3 आ गया। अब देखें हमने इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया, x का जवाब हमारे पास -3 आया। अब इस x का जवाब -3 को हम रियल लाइन के ऊपर शो करेंगे। अब देखें जी, हमने x का जवाब फाइंड कर लिया, x इज इक्वल टू -3 आ गया। अब इस x की वैल्यू -3 को हमने रियल नंबर लाइन के ऊपर हमने शो करवाना है कि ये x -3 कहाँ पर मौजूद होगा। अब देखें रियल नंबर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास रियल नंबर की एक लाइन है। अब x इज इक्वल टू -3 है। अब ये जो हमारे पास है ये पॉइंट 0 है, ये -1 है, ये -2 है, और ये हमारे पास क्या है -3। तो ये हमारे पास वो x की वैल्यू जहाँ पर x हमारे पास लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट को आपने क्या कर देना है, मेंशन कर देना है कि ये x इज इक्वल टू -3 रियल लाइन के ऊपर हमने शो कर दिया है। अब देखें जी, ये हमारे पास है सेकेंड पार्ट। अब इसमें भी हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले इस 6 को उठाकर इस साइड पे ले आएंगे। अब ये 6 इधर प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये x/3 वैसे का वैसे इज इक्वल टू -12 और माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x/3 वैसे का वैसे इज इक्वल टू ये माइनस का 18 बच जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू -18 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू -54 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x का जवाब आ गया। अब इसको भी हम नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे। अब देखें जी, ये हमारे पास रियल लाइन आ गई। अब x का जवाब हमारे पास -54 निकला है। अब इसको हम जब रियल लाइन के ऊपर शो करेंगे तो ये हमारे पास पॉइंटर है जहाँ पर x इज इक्वल टू -54 होगा। तो ये हमारे पास दूसरा पार्ट है। अब देखते हैं हमारे पास तीसरा पार्ट। अब ये हमारे पास बेटा तीसरा पार्ट है। अब इसका भी हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। अब देखें इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लें। अगर एलसीएम आप नहीं लेना, आपने दोनों तरफ से 4 को क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। अब देखें बोथ साइड से मैं 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 4 मल्टीप्लाई x/2 हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई 3x/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1/12 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा, 4 से 4 कैंसिल। अब ये जब इससे कैंसिल हो जाएगा तो नीचे क्या बच जाएगा बेटा 3 बच जाएगा। तो अब देखें इस 2 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2x आ जाएगा, माइनस यहाँ से 3x बच जाएगा, इज इक्वल टू इधर से क्या आ जाएगा बेटा 1/3। अब देखें 2x माइनस 3x, तो ये हमारे पास माइनस का x रह जाएगा, इज इक्वल टू 1/3
3। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो माइनस को उठा के इस साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस का 1 ओवर क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो आंसर आ गया ये किस चीज़ का आंसर आ गया बेटा x का। अब हमने इस x की वैल्यू को नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है बेटा शो करना है। अब देखें बेटा ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है माइनस का 1/3। अब इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है तो सबसे पहले आप क्या करें नंबर लाइन को शो करने के लिए आप क्या करें इस चीज़ को डिवाइड कर लें तो ये x इज इक्वल टू माइनस 0.333 अप टू सो ऑन ये आ जाएगा। अब इसका मतलब है कि ये है 0 और -1 के दरमियान। तो देखते हैं कि 0.3 कहाँ पर है। अब देखें ये 0.1 होगा 0.2 होगा 0.3 इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पर ये जो हमारे पास है ये हमारे पास x की वैल्यू आ रही है। कौन सी x की वैल्यू x इज इक्वल टू -1/3। तो ये नंबर लाइन के ऊपर इस जगह पर शो हो रही है। देखें आज की हमारी वीडियो यहाँ तक। कल से हम इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे।